जैसे पीजीटी 2023 के सभी छात्रों के लिए है। पहले पता ही होगा कि 29 जुलाई 2026 को केस का सुनवाई था, लेकिन उस दिन सुनवाई नहीं हुआ। रीज़न समझिएगा, 29 जुलाई 2026 को सुनवाई नहीं हुआ क्योंकि हम लोग का जो केस है वो दीपक रोशन सर के बेंच में लगा हुआ था। कोर्ट नंबर 14 में बैठते हैं, सर्विस मैटर देख रहे हैं वही। वो छुट्टी पे चल रहे हैं, 10 जुलाई से 30 जुलाई तक वो छुट्टी पे हैं। इसकी वजह से 10 जुलाई से 30 जुलाई छुट्टी की वजह से इसलिए वो नहीं थे, इसलिए नहीं हुआ। लेकिन ये आम बात है कि केस का सुनवाई में लगेगा, नहीं होगा, या डेट लगेगा, आगे चलेगा, तो ये चीज़ होते रहता है। साथ में एक आगे डेट जल्द मिलेगा और सुनवाई होगा। केस याद रखिएगा कि जो गड़बड़ी वाला केस है जिसमें 800 के आसपास पिटीशन है, लगभग जो है 800 के आसपास जो पिटीशन है, लगभग 700 के आसपास में रही थ्रू होगा, बाकी थोड़ा थोड़ा कहीं और है। तो केस चल रहा है गड़बड़ी वाला। साथ में ये भी पता होगा पीजीटी BC2 का केस भी चल रहा था, जो जीता गया केस, और मेरे द्वारा भी पिटीशनर्स उसमें थे, और 2-3 केस अभी जजमेंट में लगा हुआ है। BC2 का भी जजमेंट आ जाएगा BC2 वाले का। तो इस तरह से जो है आगे होगा, उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में एक चीज़ और भी है कि अभी देखे होंगे कि कोई अभय तिवारी नाम का कोई है जो PSC से है। वो पीजीटी में के एग्ज़ाम में भी टॉपर रहा। हर एग्ज़ाम में वो CGL में सेकंड टॉपर था, सिटिंग कर रहा था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एग्ज़ाम में कितना बड़ा सिटिंग घोटालाबाजी चल रहा था। वो उस एजेंसी से मिलकर, जो एग्ज़ाम ले रही थी एजेंसी, उस एजेंसी से मिलकर करना हुआ। एग्ज़ाम सेंटर चोरी करवा रहा था, जिसमें बैठे वह लोग जो है चोरी करवा रहे थे। जैसे JPSC में जिस चेयरमैन ही चोरी करा रहा था, उसका परीक्षा नियंत्रक जो है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो है, वो चोरी करवा रहा था। सेम टाइप से JSSC में भी यही काम चल रहा था, पूरे अंदर तक घोटालेबाजी चल रहा था। याद रखिएगा, पीजीटी 2023 का केस एक दिन जरूर जीतेंगे, और जो सही छात्र है, जो मेहनत किया था, पिटीशनर्स की नियुक्ति लेकर रहेंगे। जितने भी पिटीशनर हैं उनकी नियुक्ति अवश्य लेकर रहेंगे, ये तय है। सीट बहुत सारे छात्रों के लिए सीट घट गया, नहीं, सीट बढ़ेगा। सीट क्रिएट भी होता है, सीट जितना है उससे सीट बढ़ता भी है। इसलिए कोई भी पिटीशनर को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। BC2 का जितना भी पिटीशनर था उसके कंपेयर में जो है सीट दिया गया, 110 से जो प्लस सीट दिया गया पिटीशनर्स के लिए। तो याद रखिएगा कि कभी भी जजमेंट नॉन पिटीशनर के लिए नहीं होता है। अगर कहीं कोई वीडियो में बता रहा है, उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा, कि कोर्ट के पास ये अधिकार है सिर्फ कि जो उसे मांगने आया है न्याय उसे ही मिलेगा। किसी के साथ अगर गलत होता है और वो न्याय मांगने नहीं आएगा तो कोर्ट उसे न्याय नहीं दे पाएगा। तो इसलिए पिटीशनर्स की नियुक्ति होती है। जैसे BC2 में पिटीशनर की नियुक्ति का आदेश है, आगे भी पिटीशनर की नियुक्ति का आदेश होता है। अभी देखे होंगे कि 2015 में जो है पुलिस का भर्ती निकला था, वो जो भी पिटीशनर्स थे उनकी नियुक्ति हो गई, जो पिटीशनर नहीं थे वो नियुक्ति नहीं हुई। अभी कुछ दिन पहले आप वीडियो देखे होंगे, JSC ऑफिस के पास से बनाए थे। तो पिटीशनर की नियुक्ति हो जाती है, अगर वो लड़ते लास्ट तक जाते हैं तो उनकी नियुक्ति हो जाती है। तो आप पिटीशनर्स को बताना चाहते हैं कि आप बस संयम बरत के रखिए ना, आप संयम बरत के रखिए, कोई भी परेशान की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी बाकी काम में रुकावट नहीं है, आप बाकी सारा काम करते रहिए। इसमें एक बार केस में फीस लग गया, दोबारा फीस भी नहीं लगना है। तो ये हो गया। अभय तिवारी जो इस तरह से पकड़ा जाता है, यही नहीं, बाकी और भी इसमें अगर जांच बैठ गया तो इसमें और भी मामले खुलते जाएंगे, क्योंकि ये हम लोग पहले भी इस बारे में बात कर चुके थे। तो इस तरह से है, इसलिए आपको बिल्कुल ही चिंता करना, बस नज़र बनाए रखना है और इसमें
गलत तरीके से नियुक्त लोग को हटाना है और पिटिशनर्स की नियुक्ति लेना है, याद रखिएगा। साथ में एक चीज़ और भी बोलना चाहते हैं कि क्या नॉन पिटिशनर की नियुक्ति कभी होता है? भाई उसमें बहुत चांस बिल्कुल ना के बराबर होता नहीं होता है। हाँ, साथ में ये भी ज़रूर बोलेंगे अगर आपको पिटिशनर बन के केस में जुड़ना है, जुड़ सकते हैं, कभी रोक नहीं है। आप एडमिट कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, आपका सिग्नेचर चाहिए होता है। साथ में अगर आपके पास स्कोर कार्ड है तो स्कोर कार्ड दे सकते हैं। आपकी नियुक्ति हो आपको जो है पिटिशनर बना देंगे, 7,300 रुपये केस फीस भी लगता है। एक ही बार फीस है, जीतते हारते तक का फीस है ये। तो ये चीज़ है आपको, तो इतना ही है, आप ज़रूर बनिए और अगला डेट जैसे ही आता है आपको हम इन्फॉर्मेशन देंगे। 30 तारीख को बाद जैसे ही जो है रोशन सर जो है, दीपक रोशन सर जो जज हैं वो आएंगे, क्योंकि सर्विस मैटर वही देख रहे हैं, तो हम आपको बाकी अपडेट आपको देंगे। तब तक आप चैनल पर बने रहिए, बहुत जल्द आपको अपडेट देंगे। इसमें जिस तरह से गड़बड़ घोटालाबाजी हो रहा है उसका न्याय होगा। साथ में एक चीज़ और है कि अभी थोड़ा बिजी शेड्यूल, मेरा बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा था, मतलब लगभग 1 से 1.5 महीना तक मैं बहुत बिजी शेड्यूल था मेरा। इसकी वजह से थोड़ा वीडियो भी कम आ रहा था, क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा नहीं दे पा रहे थे। आगे भी आते रहेगा। बाकी अगर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहा हो तो हम दे ही देते हैं, ज़रूरी है जानकारी देना तो हम देते हैं, ज़रूरी नहीं है तो कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आपको व्हाट्सएप, मेरे द्वारा दे देते हैं पिटिशन, सब व्हाट्सएप ग्रुप में है, सब उनको इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलेगा, तो आप चिंता मत कीजिए, बाकी अपडेट आपको मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।